Assalamualaikum dear students. Welcome to City High School. I am Mamoona Anwar, your science teacher. आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो आज उससे अगर मैं लिंक करते चलूँ तो थोड़ा सा मैंने आपको बताना था। कॉन्स्टिपेशन हमने पढ़ा था किस वजह से होती है कि ऐसी फूड खाने से जो कि लो इन फाइबर हो, जिसमें फ़ाइबर की अमाउंट जो है वो लो होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फूड खानी चाहिए जो जिसमें फ़ाइबर की अमाउंट ज़्यादा हो। तो फाइबर जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो फीसिस को लार्ज इंटेस्टाइन में सॉफ्ट कर देते हैं ताकि वो इजीली बॉडी से पास आउट हो जाएं। और ये कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होती है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो बार्ले, वीट, ऑट एक्सेट्रा, इनमें सब में फ़ाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो गावा है, पियर और एप्पल, ग्रेप्स, इन सब के अंदर फ़ाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स में स्पिनच है, कुकम्बर है, इस तरह से बहुत सारे और फूड्स हैं जो कि जिनमें फ़ाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे अगर हम लोग ऐसी फूड खाएंगे तो उसके ज़रिए से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। ओके, आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया हुआ है, उसके डिसऑर्डर्स भी हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए। इसी तरह से वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन होने से वो एनर्जी मिलती है। अब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हर सेल के अंदर जो है उसे ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ ब्रीथिंग एंड नंबर 2 इज़ रेस्पिरेशन। पहले हम ब्रीथिंग की बात कर लेते हैं। ब्रीथिंग क्या होता है? द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। Movement of air from the lungs is called breathing। यानी कि लंग्स में जो एयर एंटर हो रही है और फिर बाहर निकल रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। और नंबर 2 पे मैंने आपको क्या बताया था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हमें ऑक्सीजन और फूड की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और जिसके नतीजे में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर टू ब्रेक डाउन द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। Respiration is the process by which oxygen from air is used to break down the food, and energy is also produced during this process। आप डेफिनेशन को इस तरह से कर लें या जैसे बुक में लिखी हुई है, जिस तरह से मर्जी कर लें, एक ही बात है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें और कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस में, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में। एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से रिमूव हो जाती है।
और इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स पार्ट ले रहे होते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं इसमें, नोज़, थ्रोट, नोज़ आ जाता है, थ्रोट आ जाता है, दैन ट्रैकिया है, लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी मसल्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम कह लेंगे द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर कॉल्ड आर फॉर्म आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया नोज़ एंड थ्रोट जो है, नोज़ एंड थ्रोट जो है वो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया RS फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पार्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं, नोज़, थ्रोट, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स आ जाते हैं और साथ में लंग्स। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोज़ से, नोज़ एंड थ्रोट। एयर जो है वो हमारे नोज़ और माउथ के ज़रिए से एंटर होती है और यहाँ से नोज़ और माउथ से जब एयर एंटर होती है तो हमारे नोज़ के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है और स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्मॉल हेयर और म्यूकस है ये एक्चुअली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एयर को वार्म करते हैं, क्लीन करते हैं, मॉइस्ट करते हैं ताकि एयर जो है वो बिल्कुल फ़िल्टर होकर आगे जाए। एयर जो है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये नेचुरली निज़ाम रखा हुआ है कि एयर जो है वो फ़िल्टर हो जाए, उसमें जाम्स, डस्ट वगैरह जो है वो सारे उसमें से रिमूव होकर बिल्कुल क्लीन एयर जो है वो हम इनहेल करें। तो इसमें ये हमारे क्लीन करता है हमारे एयर को। क्या चीज़ क्लीन करती है, जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर और म्यूकस होता है वो क्लीन करता है, मॉइस्ट करता है और उसे वार्म करता है। वार्म इसलिए करता है ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। तो म्यूकस जो है वो स्टिकी होता है, एक स्टिकी लिक्विड होता है जो हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। जितने भी जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं और बिल्कुल एयर जो है वो क्लीन होकर फिर आगे जाती है। एयर, अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि एयर जो है वो हमारे नोज़ और माउथ से एंटर हो गई है, यहाँ पे इसमें क्लीन हो गई, बिल्कुल फ़िल्टर हो गई है। इसके बाद जाएगी लैरिंक्स में। अब लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स एक्चुअली में ये इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट टू प्रोड्यूस साउंड। लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स को मैंने अभी बताया वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और नोज़ और माउथ से जब एयर एंटर होती है तो उसके बाद ये लैरिंक्स में जाती है और यहाँ से इधर जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, हमारे थ्रोट के अंदर लैरिंक्स हो गया, ये थ्रोट, 2 पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। यहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ साथ होते हैं। तो जब कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप क्लोज हो जाता है ताकि हमारा जो खाना है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में ना चले जाएं। और जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो फूड पाइप जो है वो क्लोज हो जाता है और इस तरह से हमारा ये प्रोसेस जो है वो इजीली मेंटेन होता रहता है, बैलेंस होता रहता है और चलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो इसे फूड पाइप को जो क्लोज करता है वो होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस होता है जो कि इस हमारी एंट्री जो होती है फूड की या एयर की वो राइट पाथ पे लेकर जाता है। तो थ्रोट के अंदर फूड पाइप होगा और विंड पाइप होगा और इनको कौन कवर कर रहा होता है, एपिग्लॉटिस, ताकि फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में ना चले जाएं या फिर जब हम खाना नहीं खा रहे होते तब वो जो फूड पाइप है वो एपिग्लॉटिस जो है वो उसे कवर कर देता है। तो इस तरह से हमारी जो फ्लो होता है एक सही, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो राइट पाथ में ही जाता है।
उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। अब एयर जो है वो कहाँ आ गई है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। आप विंड पाइप कहें या ट्रैकिया कहें, एक ही बात है। तो ट्रैकिया में ट्रैकिया जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स जो हैं उन्होंने इसे कवर किया हुआ होता है। इसमें बहुत सारे इस तरह से सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, यानी कि एक बोन की एक टाइप है ना कार्टिलेज, तो वो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ऐसे रिंग्स की सी की फॉर्म में ये बने होते हैं। ये पूरी जैसे ये ट्यूब है तो उसके अंदर ये इस तरह से ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये इस विंड पाइप को ओपन रखते हैं, इसे क्लोज नहीं होने देते, इसे हमेशा ओपन रखते हैं। तो ये जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे हर वक्त ओपन रखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर विंड पाइप के अंदर भी हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि एयर जो है वो फर्दर और ज़्यादा फिल्टर हो जाए, लंग्स में पहुँचने से पहले एयर जो है वो मज़ीद फिल्टर हो जाए। तो यहाँ पे भी हेयर और म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है। म्यूकस हम किसे कहते हैं, दैट स्टिकी लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में। हम लोगों ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर की, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की। ब्रीथिंग क्या होता है, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या था, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड इज कॉल्ड respiration, and energy is also produced and carbon dioxide is also produced during this process. पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, मसल्स एंड लंग्स हैं। आज हम लोगों ने ये नोज, थ्रोट और ट्रैकिया को कवर किया है। कल हम लोग मसल्स और लंग्स पे बात करेंगे। तो आज मैंने आपको नोज़ एंड थ्रोट के बारे में बताया। मैंने बताया कि नोज़ और माउथ से जब एयर एंटर होती है तो वो लेरेंक्स में जाती है, फिर यहाँ से ये ट्रैकिया में चली जाती है और ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स होते हैं जो कि इसे ओपन रखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।